मनीष सिसोदिया जी 2 साल से जेल में है, वो क्या लग रहा है कि उसे फेक केस में ये सिर्फ राजनीतिक रंजिश है और कुछ नहीं। केजरीवाल जी बार बार सभी पार्टी को गाली दे रहे थे, ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि आज उनके साथ में खड़े हैं? मेरे को एक बात बताओ, मोदी जी उस समय झूठ बोल रहे थे कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला है। अजीत पवार, उस अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा नियम ही लाओ कि जो एग्जाम में पास करेगा आप ही नहीं दोगे, संविधान इजाजत देता है। तो संविधान ही दो ना, संविधान में चेंज करो। अच्छा संविधान, अब तब फिर बोलोगे कि लोकतंत्र खतरे में होगा। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे सत्ता में, उस टाइम वो हमेशा एक फाइल लेके आते थे और कहते थे कि मेरे पास ये फाइल है और मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, और जितने भी शीला दीक्षित से लेके कांग्रेस का और सपा बसपा सभी पार्टी का नाम लेते थे, ये सब के सब जेल जाएंगे। सब भ्रष्टाचार है, घोटाला किया है। लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन सबको एक साथ लेकर के एक मंच पे आ चुके हैं? देखो, जो ये आप बात बता रहे हो, ये जो मानसिकता सब पार्टियों की होती है, खाली आम आदमी की नहीं है। आप बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, सब। बीजेपी ने भी 2014 में कहा था कांग्रेस ने घोटाला किया, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, इनको हम जेल में डालेंगे। क्या हुआ? 10 साल हो गए मोदी जी, किसी को डाला जेल में? सारा कोर्ट में केस गया, सारा खारिज हो गया, सब बरी हो गई। राहुल गांधी तो बेल पे है ना, ये तो आपको पता होगा। राहुल गांधी बेल पे छूटे हुए हैं, बाहर है। बेल कितने टाइम तक मिलती है? 10 साल से बेल में। अभी भी तो सोनिया दोनों माँ बेटा दोनों तो बेल पे ही बाहर है। ये चीज मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए बता दोगे कितने टाइम के लिए है? आप कह रहे हो 10 साल की बेल मिलती है क्या? मेरे को बताओ। बार बार उनके एडवोकेट जाते हैं कोर्ट में, भाई साहब बार बार उनके एडवोकेट डेट लेते हैं बेल पे। मैं भी बार बार उनके एडवोकेट जाते हैं कोर्ट में। कानून अंधा है, इसका मतलब कानून अंधा है। यही हुआ, जिस आदमी को आप गुनाहगार भी मानते हो और बेल देते हो तो वो भी 10 साल की, इसका मतलब कानून अंधा है। आप खुद ही कह रहे हो। बेल पे है तो वो तो जो चीज है वो मैं कह रहा हूँ। जो देखो, कानून अंधा है। क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ये जो फर्जी शराब घोटाला इन्होंने बनाया ना, ये जो इसका मुख्य अभियुक्त कौन है? शरद चंद्र रेड्डी, उसकी एक कंपनी है अरविंदो फार्मा। वो जो मेन अभियुक्त है, जिसको गुनाहगार बनाया था और ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, जो उसको खूब पूछताछ किया कि बोल अरविंद केजरीवाल के पास गया था तू? कि नहीं साहब, मैं तो जानते ही नहीं हूँ, मैं तो कभी गया ही नहीं। 6 महीने तक उसको रखा, फिर उसको खूब उसके ऊपर दबाव दिया। फिर उसने 5 करोड़ दिए और फिर उसको कहा कि तू केजरीवाल का नाम ले। फिर उसने कहा हाँ मैं केजरीवाल से मिला, 5 करोड़ दिए। अब उसके बाद में वो गिरफ्तार हुआ, फिर 50 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को दिए। फिर जो गुनाहगार था उसको सरकारी गवाह बना लिया, सरकारी गवाह बना के उसको कह दिया कि तू केजरीवाल पे आरोप लगा दे। क्या तो केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया आपके हिसाब से? अरे हुआ ही नहीं, बिल्कुल फर्जी घोटाला, ये फर्जी बनाया। मनीष सिसोदिया जी 2 साल से जेल में है, वो क्या लग रहा है कि उसे फेक केस में? ये सिर्फ राजनीतिक रंजिश है और कुछ नहीं है। ये 2 साल तक रहेंगे जेल में। अभी आप 10 साल कह रहे थे कि 10 साल से बेल पे है, तो अगर राजनीति रंजिश रहेगा 2 साल तक। ये जो PMLA कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये क्या कानून है कि कोई भी व्यक्ति ब्लैक मनी को वाइट करता है अनलीगल तरीके से, तो उसको क्या है कि गुनाहगार बताया जाता है। अब मेरे को आप बताओ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, उनका टर्नओवर है जितने। बात सुनो, अरे बात तो सुनो। जो चंदा आया वो अभी चंदा आया है, सब पार्टियों को आया है, ठीक है। मैं वो मानता हूँ सभी पार्टी का चंदा है, लेकिन आप मुझे नहीं अभी जो भी चंदा आया है पूरी बात तो सुनो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चंदा लेना गुनाह नहीं है, सबको दिया है। पर मेरे को आप बताओ, मेरे अगर 1 साल का प्रॉफिट अगर मेरा 1 लाख है, तो मैं क्या 4 लाख का चंदा दूंगा क्या बीजेपी को? ऐसा कौन मूर्ख है जिसकी 1 साल की अच्छा 4 लाख का दे रहा है? आप जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल यही तो हुआ है। ऐसी काफी कंपनियां हैं जिनकी साल की कमाई जितनी है उससे 4 गुना वो चंदा दे रही है। बीजेपी मांगी है। अरे मांग नहीं रहा है, वो कंपनी दे रही है। ये आदमी ऐसे केजरीवाल की अच्छाई कर रहे और बेइज्जती करवा डोल देखो, जेल में दिखा रहे वहाँ। अच्छा, गोवा में उनके मंत्री के यहाँ से, जो नेता के यहाँ से 45 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं से मनी ट्रेल का वो अभी आ रहा है। क्या है भाई, आप तो कह रहे हो जो खर्चा हो गया उसको मनी ट्रेल मान रहे हो। मैं कह रहा हूँ जिस मिला था ना 45 करोड़। अरे मनी ट्रेल क्या होता है? मनी ट्रेल खर्चे से नहीं माना जाता। मनी ट्रेल अकाउंट में कहाँ गया ये बताओ आप। भाई अगर किसी ने पैसा दिया है तो पहले तो किसी के अकाउंट में तो, अगर हवाला के, वो बीजेपी का कहना है कि हवाला के जरिए आया, तो हवाला के जरिए अकाउंट में तो पकड़ो, कहीं ना कहीं रोकड़ पकड़ा। अगर ये कह रहे हैं 100 करोड़ दिए, तो कहीं से 1 करोड़ तो पकड़ना चाहिए ना। लेकिन आपने मेरा पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, जो आप बता रहे, जो केजरीवाल जी बार बार सभी पार्टी को गाली दे रहे थे, ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि आज उनके साथ में खड़े हैं?
किसको गाली दे रहे थे, क्या गाली सभी दे रहे थे? पार्टियों को कि कांग्रेस पार्टी चोर है, मेरे पास ये फाइल है, मेरे मैं आते ही जल बोर्ड का घोटाला सामने लाऊंगा। ना तो आज तक जल बोर्ड देखो, घोटाला मेरी लाया बात सामने सुनो। में। शीला दीक्षित जी अब अरे, यहाँ रहे भी नहीं, ये मैं वो कहते थे कि सब मेरे बातों आते ही में शीला उसकी दीक्षित आदत है। आते ही जेल अब जाएंगे। मेरे को बात बताओ, नीतीश कुमार रोज बीजेपी को गालियां देते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार को देती है। अब देखो दोनों मिले कि नहीं मिले, ये तो सब जगह होता है, हर पार्टियों में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं तो है। केजरीवाल एक सीधा हाँ ये बोल दीजिए ना, केजरीवाल जी उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? मेरे को एक बात बताओ, मोदी जी उस समय झूठ बोल रहे थे कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला है, अजीत पवार, उस अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया, तो इसका मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे थे कि वो 70,000 करोड़ का आरोपी है अजीत पवार। अगर 70,000 करोड़ का घोटाला किया तो उसको जेल में भेजना चाहिए था, उसको मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्या बात कर रहे हो आप? हो सकता है उस टाइम झूठ बोला हो। तो अरे तो झूठ तो सारे नेता वही तो हम कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं कि उस टाइम अगर मोदी जी ने ऐसा बोला तो वो झूठ बोले। अरे भैया, जो जिसको हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, वो बीजेपी में आ गया तो पाक साफ हो गया, उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया। ये कैसे हुआ? और ये छगन भुजबल, जिसके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, करोड़ों का घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई केस को प्रोसिक्यूट करो, आगे बढ़ाओ केस को, तो ईडी क्या बोलती है, हमारे तो डॉक्यूमेंट। देखिए, आप केजरीवाल जी के ऊपर कुछ भी जवाब नहीं देंगे, आप बाकी सभी पार्टियों का लेके आ जाएंगे कि छगन भुजबल, हेमंत सोरेन, सभी का, लेकिन केजरीवाल के बारे में नहीं बताएंगे कि वो भ्रष्ट है कि नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वर्बली जबानी कोई किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है, आरोप लगा सकता है। उनके पास सबूत था ना, केजरीवाल जी के पास कहते थे कि मेरे पास फाइल है, फाइल लेके पब्लिक के बीच में जाते थे हर सभा में। के मोदी ने कहा मेरे पास लाल डायरी है, उसका क्या हुआ? लाल डायरी का सब नेता करते हैं, फर्जी बातें बोलते हैं, मोदी भी बोलता है, कांग्रेस भी बोलता है, आम आदमी पार्टी भी बोलता है, सब बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। केजरीवाल पहली बात सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे पानी दे पीले। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है आप इस बार मोदी अगर आप कह रहे हो आएंगे, कितने बहुमत से आ रहे हैं? वही 250 से 300 के बीच में। 250, अगर 250 अगर आएंगे तो फिर उसमें क्या होगा? मिल के बनाएंगे। वो तो कह रहे मिल के सरकार बनेगी, बस किसी न किसी से मिलेंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे 400 पार इस बार। 250 से 250-300। लेकिन और जो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, 303 तो है ही है। आप बोल रहे हो बड़े भैया कि 250 से, मैं बोल रहा हूँ जब 303 है तो फिर 250 कम होगी क्या? और मैं कहता हूँ कि ये मोदी और कांग्रेस हटाओ ना, सीधा एग्जाम निकालो। जैसे IPS अफसर के लिए वैकेंसी निकलता है, वैसे निकालो, एग्जाम लो, आप बैठाओ भैया, देश चलाओ, राज्य चलाओ। ये अंगूठे छाप को क्यों कर रहे हो यार? मतलब जनता की राय नहीं लेना है खुद। उसके बाद उम्मीदवार में खड़ी करो, फिर जनता चुनेगी। पहले एग्जाम लो IPS अफसर की तरह। पहले मैं कहता हूँ पहले भाषा शैली सुधारो, पहले भाषा शैली सुधारो। अरे पहले अच्छा, बात बताइए, जो अभी एग्जाम का सिस्टम इतने साल कांग्रेस ने राज किया, तो ये तो अभी तक अगर एग्जाम भाजपा भी कर लिया, कांग्रेस भी कर लिया, सबके तो ये लिए एग्जाम वाली जो बात आप कह रहे हैं, जिला चलाने के लिए पढ़ा लिखा IPS अफसर चाहिए, और देश चलाने के लिए अनपढ़ क्यों? अनपढ़ क्यों? तो ये चीज अभी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। इतने दिनों कांग्रेस सिवान में भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी है। 70 साल से अपने तहसील में रहता रहा कांग्रेस। अनपढ़ क्यों? लालू है सिवान में, अनपढ़ क्यों? छपरा में लालू है, अनपढ़ क्यों? अनपढ़ नहीं होना चाहिए। उसका एग्जाम लो, एग्जाम लेके यही तो ये जनता के हाथ में है ना कि अगर कोई अनपढ़, अगर कोई नहीं, ये तो एक मिनट, ये जनता के हाथों में है। ये नेता के हाथ में कैसे हो गया? अगर कोई अनपढ़ को टिकट दे रहा है, आप जनता के हाथ में, कि अनपढ़ को वोट ही ना दो, वोट ही तो ये तो जनता के हाथ में है ना। तो खड़े हो रहे हैं, ऐसा नियम मिलाओ कि जो एग्जाम में पास करेगा वही। आप ये नहीं दोगे, संविधान इजाजत देता है। तो संविधान ही दो ना, संविधान में चेंज करो। अच्छा संविधान, अब तब फिर बोलोगे कि लोकतंत्र कितने में होगा? चलाने के लिए पढ़ा लिखा चाहिए जितने मिलेंगे अनपढ़ लोग मिलेंगे भैया। इनका कोई लॉजिक एक जिला चलाने के लिए तो कलेक्टर को भी चुनाव करो ना, कलेक्टर को भी हटा दो, उसको भी चुनाव करो, कलेक्टर को भी चुनाव करो, उसका भी हटाओ एग्जाम, IPS अफसर का एग्जाम हटाओ, हम चुनेंगे और चलाएगा जिला। अच्छा, क्या लग रहा है कौन सी ऐसे अनपढ़ पार्टी, अनपढ़ को कौन से ऐसे पार्टी है जो बढ़ावा दे रही है? सब दे रही है, लालू भी दे रहा है, कांग्रेस भी दे रही है, भाजपा भी दे रही है। सिवान में जाके देखो, अजय सिंह गुंडा है, भाजपा से पहले कांग्रेस में था, लालू के साथ अब भाजपा में मिल गया है, बस वही आदमी है। भैया संविधान पर भरोसा आपको नहीं है? मुझे भैया एग्जाम वाला चाहिए नेता। संविधान पर भरोसा नहीं अंगूठा सा मुझे है? नेता संविधान नहीं पर चाहिए, भरोसा मुझे नहीं है? एग्जाम वाला चाहिए, बताओ, एग्जाम वाला अब अभी या तो ऐसे IPS लोगों से बात वोटिंग करने कराओ। मुझे आप बता दीजिए, जब जिस इंसान को भारत के कानून पर विश्वास ना हो,
इस संविधान पर विश्वास ना हो। तो जितने भी विपक्षी हैं सभी एक मंच पे आज के डेट में आ गया। जब केजरीवाल जी अब राजनीति में आना था उस टाइम बोल रहे थे कि ये सभी के सभी चोर पार्टी है, मैं लोकपाल बिल लाऊंगा और सभी जितने भी पार्टियां भ्रष्ट पार्टी सभी जाएंगे जेल के अंदर। लेकिन आज खुद जेल के अंदर बैठे हुए हैं और सभी पार्टी जो जिसे चोर बोल रहे थे वो आज एक मंच पे है। तो चाहे उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे थे? सर आपको पता है चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई। केजरीवाल बोला था, खुद उनके थाली में बैठ गया था। अखिलेश यादव बोला मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है, खुद जाकर के उन्हीं की थाली में खाने लगा। राहुल गांधी का खुद बुराई किया केजरीवाल, ठीक। अखिलेश यादव खुद बुराई किया, ठीक है। अब ये एक हो गए तो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्या? सारे परिवार बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं।